ओके क्लास, तो आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूलाज आपको मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आप फिर वर्टिसेस के एरियाज जो हैं। तो आइए जी, सबसे पहला काम जो हमने बात करनी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल with the help of with the help of vertices के vertices के जरिए कैसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो सकता है, उस पर बात करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पर आपके सामने बनाया एक अदर ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे फिल कर दूंगा, और फिल करने पे मैं इसके अंदर का एरिया फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास एक ट्राइंगल पे या एक ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस हैं, यानी कि x1 कॉमा y1, दूसरा वर्टेक्स हो जाएगा x2 कॉमा y2, तीसरा वर्टेक्स हो जाएगा x3 कॉमा y3। तो इन कंडीशंस में हम लोग आराम से इनका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, जिससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन आज के हो जाएंगे। तो मैं पहले आपको सारे क्वेश्चन लिखवाता हूँ जो इस कॉन्सेप्ट से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8। 8 के बाद आप आ जाइए कहाँ पर, 12। 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 18 से लेकर 23। ये सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट से होंगे। तो आइए, सबसे पहला काम यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं 5 का एक पार्ट, ताकि हमें पहले एरिया कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार पता चल जाए। 5 के पार्ट 1 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस बिकम्स 11 कॉमा -12, 6 कॉमा 2 एंड -5 comma 10. These are the three vertices of a triangle. You have to find the area on it. To find area, तो एरिया के लिए लगाया आपने फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1। डेटा बना लीजिए यहाँ से आप। ए हो जाएगा x1 कॉमा y1 जो कि बराबर है 11 कॉमा -12। बी हो जाएगा x2 कॉमा y2 और ये बराबर हो जाएगा 6 कॉमा 2। एंड योर सी पॉइंट इज x3 कॉमा y3 और ये बराबर है -5 कॉमा 10 के। तो आपने बस ये सारी वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है और फिर आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। 11 -12 6 2 -5 10 1 1 1। यहाँ लिखते हैं आप एक्सपेंड बाय R1, और एक्सपेंडिंग आपको अल्हम्दुलिल्लाह आती है तो इतना मसला नहीं होगा। 11 फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो 2 10
वन वन, माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 -5 1 1। फिर आ जाएं आप यहाँ पर, पॉजिटिव का 1, 6 -5 2 और 10। ठीक है जी, फिर वही काम करेंगे, AD माइनस BC वाले कॉन्सेप्ट से काम करेंगे। 2 -10 प्लस 12 6 प्लस 5, फिर ये हो जाएगा 60 प्लस 10। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और लिखते हैं यहाँ पर कितना, 1/2 10, सॉरी 11 आएगा यहाँ पर, 10 नहीं आएगा, 10 -8 प्लस 12 इंटू 11 प्लस 70। इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 1/2 माइनस का 88, 12 इंटू 11, ये हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा प्लस का 70। तो 1/2 -88 प्लस 132 प्लस 70, तो बेटा ये आपके सामने आ जाएगा 57 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर के अंदर आता है। सर ये आपने स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा है? बच्चों स्क्वायर यूनिट इससे लिखे क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई नहीं पता कि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में, तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्या लिख दिया, यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिख दिया। ओके क्लास, हम अब बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पहला पार्ट कहता है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, द पॉइंट्स के, उसके ट्राइंगल के वर्टिसेस जो है वो कुछ इस तरीके से हैं, 2,6 6,3 एंड 4, एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है बच्चों वो कितना है, 14 स्क्वायर यूनिट। तो सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना था और यहाँ पे एरिया गिवन है, मैंने कहा जी हाँ भाई ऐसा ही है बिल्कुल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन बनानी है सारी। x1 y1 किसके बराबर हो जाएगा, 2, 6 के। x2 y2 बराबर हो जाएगा 6, 3 के। 4, के और एरिया की जगह आ जाएगा 14। तो ये आ जाएगा एरिया की जगह 14, 1/2 एज इट इज रहा, x1 की जगह 2, y1 की जगह 6, x2 की जगह 6, y2 की जगह 3, x3 की जगह 4, x3 की जगह 4 और y3 की जगह के 1 1 1। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2। नाउ एक्सपेंड इट R1 या बाय R1, 6 4 1 1 1 आ जाएगा यहाँ से बाहर, तो 6 4 3 के। तो ये हो जाएगा
28, फिर आपने करना है AD माइनस BC, 6 माइनस 4, ये हो जाएगा 6K माइनस का 12। 28 इज इक्वल टू 6 माइनस का 2K माइनस 6 इंटू 2, 6K माइनस का 12। 28 इज इक्वल टू 6, इसको इससे माइनस करवा दीजिए तो पॉजिटिव का 4K, तो ये हो जाएगा आपके पास 28, ये और ये एक साथ लिखें, तो 24 में से माइनस करवा दीजिए 6, तो आपके पास बचेगा 18। 24 माइनस का 6, 18 आ जाएगा, नेगेटिव का 18, तो 28 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 4K, तो 28 प्लस 18 आपके पास हो जाएगा 46, तो 46 डिविजिबल बाय 4, तो 46 डिविजिबल बाय 4 कितना आ जाएगा आपके पास 11.5। आपके पास जो ये वाला वर्टेक्स था वो उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी 11.5। ओके क्लास, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ एरिया डिनोट, यानी कि इफ ट्राइंगल डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कितना है भाई 6,3 पहला पॉइंट यानी कि पहला वर्टेक्स, -3,5 दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स C 3,5 -3,5 एंड D इज x, 3x। तो जल्दी से यहाँ पर मैं एक नहीं इस बार दो दो ट्राइंगल बनाऊंगा। ये हो गया पहला ट्राइंगल और ये हो जाएगा मेरा दूसरा ट्राइंगल। तो आइए इसको मैं कहता हूं ABC, ये हो जाएगा DBC। वर्टिसेस लिखते हैं 6,3 -3,5 और 4,-2 एंड योर पॉइंट्स डी के कितने हो जाएंगे आपके पास x, 3x, बी के हो जाएंगे -3,5 और सी के हो जाएंगे 4,-2। तो जल्दी से आप लोग ही मुझे कर कर बताएं कि इसका जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ रहा है और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC कितना आ रहा है। ये दोनों एरियाज निकालें और फिर चलते हैं हम आगे, जो कंडीशन गिवन है उसको यूटिलाइज करेंगे। आई रिपीट, दोनों एरियाज निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर हैं 1/2 के। तो आइए जरा जल्दी से आप मुझे निकाल के बताएं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये लीजिए, निकालें शाबाश जल्दी से इसका एरिया। ओके क्लास, मैंने यहाँ पर दोनों एरियाज कैलकुलेट कर लिए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और DEF। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2।
24.5, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 1/2 इंटू 28x-14 इंटू 1/24/5 इज इक्वल्स टू 1/2। तो भाई ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ जाने के बाद मल्टीपल, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बचता है 28x-14 इज इक्वल्स टू 24.5। तो 28 इज इक्वल्स टू 24.5 प्लस 14। 28x इज इक्वल्स टू 24.5 प्लस 14, ये हो जाएगा आपके पास 38.5, और 38.5 को 28 से डिवाइड करवा दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 11.8, और अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1.375। तो बेटा ये देख लें, सिंपल कैलकुलेशन थी और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट। हाँ भाई, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों?